लिए थोड़ी सी क्षमता चाहिए, बड़े वजन को उठाने के लिए उससे ज्यादा क्षमता चाहिए। छोटा इंसान बनना है, थोड़ा मेहनत करो, बड़ा इंसान बनना है, उससे बड़ा मेहनत करो। छोटा अधिकारी बनना है, कम पढ़ो, बड़ा अधिकारी बनना है, ज्यादा पढ़ो। तो ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा कष्ट होगा। चोर बनना है तो उसके लिए बहुत बात थोड़ा सोचना है। पिताजी शर्ट टांग के गए, धीरे से पैकेट में सब पैसा निकाल लिए, कोई मेहनत नहीं है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक 2 रुपये की कमाई करने के लिए इंसान को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। और हर व्यक्ति के जिंदगी में संग्राम आता है। सुनने में कितना अच्छा लगा, कितना बढ़िया हम लोग ताली हो गए। लेकिन जब संग्राम जिंदगी में आता है तो भूकंप आ जाता है। अरे राम, भगवान ही का करके सब इल्जाम भगवान का। अपना तो कोई मनुष्य अपने नाम पर तो कोई इल्जाम ही नहीं लेता है, कभी नहीं लेता है। कोई व्यक्ति मिले कि हमारे चलते ऐसा हुआ, अरे हम तो किए सही है, भगवान गड़बड़ कर दिए। भगवान गड़बड़ कुछ नहीं किए, तुम्हारा कर्म गड़बड़ था इसलिए परिणाम गड़बड़ मिला, तो तुम भगवान पर डाल दिए। भगवान ने जो किया बेहतर किया। मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा करियर शानदार बना दीजिएगा, मुझे नौकरी दिला दीजिएगा। क्या हाथ जोड़ने और प्रार्थना करने से आपकी नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मंदिर में मांगना है तो क्या मांगे? हाथ जोड़कर एक ही चीज मांगिए, हे मालिक मेरी बुद्धि को सम्मान में प्रेरित कर दीजिए। हे मालिक मेरी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित कर दीजिए। हे मालिक मुझे सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा दीजिए। सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहने वाला वर्तमान समय में भारत का एक वर्ग है, वो युवा वर्ग है। सबसे ज्यादा तनाव है, ऐसे तनाव सब पर है, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव में रहने वाला ये भारत का युवा वर्ग है। और ये तनाव में नहीं रह सकता है। तनाव में रहने का कारण ये स्वयं है, ये अपने चलते तनाव में जी रहा है। आप पूछिएगा हम लोग अपने चलते, बिल्कुल हम लोग अपने चलते तनाव में हैं। क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण आपके तनाव में आने का कि आपकी जीवनचर्या, आपकी दिन का रूटीन शेड्यूल अनबैलेंस है, कुछ नहीं है। क्या आपने जिस रूटीन को कल पालन किया उस रूटीन को आज पालन किया? नहीं किया। जिस लेवल से कल आपने अच्छे तरीके से 6 घंटा पढ़ा, आज पढ़ा नहीं पढ़ा। कल जाके सर्दी के पास आपने जितना ईमानदारी पूर्वक प्रश्न पूछा, दिल लगा के पढ़ा, क्या उस कंटिन्यूटी को एक सप्ताह आप बरकरार रखे हो? नहीं रखे हो। कारण एक दिन मन लगा, 2 दिन मन लगा, तीसरा दिन मन लगता ही नहीं है। अब मन नहीं लगेगा तो आपके पास खाली समय है, और खाली समय है तो उसका सदुपयोग आप करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे? स्वाभाविक है कि दुरुपयोग करेंगे। अगर सदुपयोग करना होता तो आपके पास खाली समय नहीं होता। लड़के कहते हैं टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? टाइम मैनेज कैसे किया जाए? अरे यार, टाइम मैनेजमेंट की पढ़ाई तुम बाहर करोगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए तुमको दुनिया से सीखना होगा। टाइम को मैनेज करना है तो अपने 24 घंटा में 6 घंटा सोने के लिए और 4 घंटा बाकी दिनचर्या के लिए 10 घंटा लगा दो। उसके बाद का जितना देर बच जाता है 14 घंटा श्रम में लगा दो, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। तुम बाहर से पूछते हो, हमको कोई बता दे 6 से 7 उठना है, उसके कह देने से तुम जग जाओ। 8 से 10 पढ़ना है, जरा मन नहीं है पढ़ने का, पढ़ेंगे कैसे? 20 मिनट मेडिटेशन करना है। मैक्सिमम लड़कों से पूछा जाता है, कर रहे हैं? बहुत सारे भाई हैं जो कर रहे हैं। कितने ऐसे भाई हैं जो नियमित 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं? बहुत सारे भाई हैं, लेकिन बहुत लोगों का मन ही नहीं लगता है। डॉक्टर ने खुराक दिया, दवा दिया, कहा आपको ये बीमारी है, आप जाना इस प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे गए दवा को मार्केट से ले लेना, बगल की मेडिसिन की दुकान से ले लेना और नियमितता पूर्वक इसका सेवन करना। 1 सप्ताह बाद डॉक्टर के पास जाके कह रहा है कि मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर पूछता है कि आपने दवा खाया? नहीं डॉक्टर, दवा तो खा लेनी नहीं। ऐसा कोई उपाय है जहां बताया जाए दवा नहीं खाइए और आपका इलाज हो जाए, आपकी बीमारी ठीक हो जाए? थोड़ा देर के मान लीजिए वो स्वास्थ्य की बीमारी 19-20 हो सकती है, हल्की बीमारी है तो बिना खाए ठीक हो जाए, जैसे बुखार लगा। हो सकता है कि बुखार आपका ठीक हो जाए तो 3 दिन तक दवा नहीं खाइए, फिर भी हो जाता है। लोग कहता है 2.5 दिन के बाद अपने आप ही बरतर रहता है, बड़ी बुखार नहीं है तो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो मानसिक रोग है, जो मानसिक पीड़ा में आप जी रहे हो, जो मानसिक कष्ट में जी रहे हो, जो मानसिक दबाव में हो, मानसिक प्रेशर में हो, जिस मानसिक प्रेशर से
क्या सारे लड़के जो IIT टॉपर होते हैं उनकी तरह मेहनत करते हैं? नहीं कर पाते। यहाँ आएंगे टाइम पास, वहाँ बैठेंगे टाइम पास, वहाँ बैठेंगे टाइम पास। इसको वो सोचता है कि मेरी स्टेटस है। और ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज हम लोग नहीं किया, हम लोगों की जिंदगी में भी ऐसा ही था। हम लोगों की जिंदगी में भी यही जुड़ा था। क्या पता कैसे होता है, एक उम्र होता है जिस उम्र की दहलीज पर आप कदम रखे हो, ये क्यों काम करता है, ये सेंस ऑफ जो ह्यूमर होता है वो कम काम करता है। अनर्गल चीजों में ज्यादा व्यस्त रहता है, मस्त रहता है व्यक्ति, जानबूझकर टाइम पास करता है और कहता है कि मैं काफी व्यस्त हूँ और उसी में मजा लेता है। वो उसको लगता है कि मेरी स्टेटस है। लेकिन जैसे ही आपकी आयु 28 साल होती है, 27 साल होती है, उसके बाद आपकी सोचने की क्षमता अपने तरफ डाइवर्ट हो जाती है। अभी तक आप ना अपने लिए सोचते थे, ना परिवार के लिए सोचते थे, ना समाज के लिए सोचते थे, ना राष्ट्र के लिए सोचते थे, ना घर के लिए सोचते थे। आप केवल और केवल टाइम के बारे में, हाँ चलो आज दोस्त के यहाँ बैठ के टाइम पास करना है। लेकिन जैसे ही आपकी आयु 27 साल होती है, उस समय से आपका सोच चेंज होता है। अब लगता है कि अगर समय रहते हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुए तो कल से दाल रोटी की व्यवस्था कहां से होगी, कल से मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे भाग्य और भविष्य का क्या होगा। मेरे मित्र, हर संडे को यहाँ आना इसलिए होता है कि आप अपने निजी जीवन को कितनी खूबसूरत बनाते हो, अपनी जिंदगी को कितनी खूबसूरत बनाते हो। आपकी जिंदगी एक ऐसी खूबसूरत बन जाए जो दुनिया के लिए मिसाल कायम हो जाए। युवापन में तरुणाई होती है, युवापन में जोश होता है, युवापन में जुनून होता है, युवापन में पॉजिटिव चार्ज होता है, युवापन में एनर्जी होती है, युवापन में इतनी ताकत होती है कि अगर युवापन को सही दिशा मिल जाए, जैसे नदी में पानी की धार है, आप चाहते हो मेरी खेत की सिंचाई हो, बांध काट दिया, क्या नदी आपकी खेत को सींच देगा या डुबा देगा? बोलिए, डुबा देगा उसको। आप सोचते हो कि मेरी ये जो तरुणाई है, मेरी जो एनर्जी है, अनप्रैक्टिकल तरीके से इसको दिशा दे दे, कोई तरीका ना हो जिधर मन उधर दिशा दे दिए, क्या ये तरुणाई आपकी सही दिशा में जाएगी? कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी ये तरुणाई? ये डाइवर्सन में डाइवर्ट होगी और आपको मजा आएगा। दो व्यक्ति, चार व्यक्ति एक ग्रुप बना लोगे और जितनी वर्गल बातें होती है उतनी वर्गल बातें करोगे। दो चार व्यक्ति अपना ग्रुप बना लोगे, दूसरे का सिकवा शिकायत जितना करना है बैठ के करोगे। फलाना तो ऐसा है, वो तो पढ़वे नहीं करता है। अच्छा, तू पढ़ के रिजल्ट दे दिया? नहीं दिया। फिर क्यों तुमको अधिकार किसने दिया कहने का क्यों नहीं पढ़ता है? वो तो लड़कियों के पीछे घूमता है टाइम पास करता। अच्छा, तुम नहीं घूमते हो? नहीं, मैं भी कभी कभी घूमता हूँ। तो तुमको ये अधिकार किसने दिया कि दूसरे पर उंगली उठाओ? उंगलियां उठाते समय हमेशा ध्यान देना, ऐसे जब उठाते हो या ऐसे उठाते हो, ये चोर है, सामने तो उठा नहीं चोर है। एक दिन वो कहता है तू चेक किया है तू चोर है कि नहीं? एक दिन वो हकीकत पर पूरा होता है भाई का है, तार खींच देते हैं। ये तीन उंगलियां जो होती है वो आपके तरफ इशारा करती है। ये एक जो है